आज हमारा डे 3 है रिवीजन अड्डा पर। टारगेट RS 2026 प्री प्लस मेंस के लिए हम यहाँ पे कंटेंट यानी कि इस टॉपिक को पढ़ के हम प्री के फैक्ट के साथ साथ हम मेंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। टॉपिक है सिंधु सभ्यता, इसमें नगर योजना विशेषता देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने हड़प्पा की कुछ और पॉइंट देखे थे जैसे खोज, काल और प्रमुख स्थल। आज हम इनकी विशेषता और नगर योजना देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित था। नगर योजना इसकी ग्रिड पद्धति यानी कि समकोण पर काटती हुई सड़कें। हड़प्पा नगर मुख्यतः विभाजित भाग दो भागों में, ऊंचा भाग दुर्ग, सामान्य जनता निवास, निचला नगर। हड़प्पा वासी घर बनाने में मुख्यतः पक्की ईंटों का यूज़ करते थे। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। प्रत्येक घर में कुआं व स्नानागार पाया गया है। नगर योजना की सबसे बड़ी विशेषता जल निकासी व्यवस्था थी। नालियाँ किससे ढकी होती थी? पत्थर की पट्टियों से। विश्व की प्राचीनतम सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था किस सभ्यता में मिली? हड़प्पा में। महान स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार का उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। महान स्नानागार का आकार लगभग 12x7 मीटर का था। विशाल अनाजघर किस स्थल पर स्थित था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें सामान्यतः किस दिशा में थी? उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम की ओर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक भवनों का निर्माण किसका संकेत है? मजबूत प्रशासन का। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अपठित। मकान 2 मंजिला हुआ करते थे। सुरकोटड़ा प्रसिद्ध था घोड़ों की अस्थियों के लिए। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं व्यापार था। स्वच्छता व्यवस्था अत्यंत उन्नत स्थिति में थी। धौलावीरा की नगर योजना कितने भागों में विभाजित थी? 3। विशाल मंदिरों का प्रभाव किस सभ्यता की विशेषता है? हड़प्पा। हड़प्पा नगर योजना किसका उदाहरण है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक इमारत महान स्नानागार। नगर योजना की दृष्टि से सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की जल निकासी। हड़प्पा नगर योजना किसका उदाहरण है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक इमारत महान स्नानागार। नगर योजना की दृष्टि से सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत विकसित। स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल रोपड़। अब 10 सेकंड में इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमें फैक्चुअल यानी कि अगर हमें मेंस के लिए कंटेंट में कीवर्ड याद रखने में भी हेल्प करेंगे और फैक्चुअल में हमें ये प्री के लिए भी यूज़फुल रहेंगे। ग्रिड पद्धति, दुर्ग प्लस निचला नगर, पक्की ईंटें 4:2:1 के अनुपात में, ढकी हुई नालियाँ, मोहनजोदड़ो महान स्नानागार, हड़प्पा में अनाज घर मिला है, लोथल में गोदीबाड़ी, कालीबंगा में अग्निकुंड व जुता हुआ खेत, धौलावीरा में जल प्रबंधन व 3 भागीय नगर। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल, लिपि अपठित, पहचान उत्कृष्ट नगर योजना, स्वच्छता व्यवस्था। इस टॉपिक से जो अपना प्राचीन भारत है उससे 2 या 3 प्रश्न आते हैं। उसमें ये हमें क्योंकि हमें पूरे टॉपिक रिवाइज करने हैं तो इससे जहाँ तक हो सकता है फैक्चुअल में आप कहीं नहीं अटकोगे, इसलिए इसे ढंग से रिवाइज करते रहें। ओके, क्लास के लिए बने रहें।